इतना सीरियस होके बात क्यों कर रहा हूँ? इतना सीरियस होके बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बात सीरियस है। ये बात सीरियस सिर्फ इतनी सी है कि मेरे इस चैनल का केवल मात्र एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य या मेरा एम वो ये है कि मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊँ। मैं आपको वो दे पाऊँ जो मेरे पास है, और वो तभी मुमकिन है जब आप मुझसे कनेक्ट हो पाओ और मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊँ। क्या आप मुझसे रत्ती भर भी कनेक्ट हो पा रहे हो? क्या आपको लगता है कि आप की जो सोच है या आप जो चाहते हो वो आपको मिल पा रहा है? क्या मैं वो दे पा रहा हूँ जो आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो? क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ केवल आपके लिए, आपकी वजह से, आपके होने से ही मेरा होना मुमकिन है। आप नहीं तो मैं नहीं। कहीं कोई कमी है, कहीं कुछ गलत है, कहीं कुछ कम है, तो आप मुझे प्लीज़ बताएं, क्योंकि आप के लिए ही ये चैनल है। तो वो रास्ता मैंने तो चुना है, लेकिन मुझे गाइड करने वाले आप हो। तो प्लीज़ जाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, और क्या हम दोनों के बीच में, आपके और मेरे बीच में वो जो कनेक्शन होना चाहिए वो है। ज़रूरी नहीं है कि वो 100% का कनेक्शन हो। 50%, 30%, 20%, 5%, 0.5% भी अगर वो कनेक्शन है तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों के जवाब का इंतज़ार करूंगा। आ गया है, आ गया है। कौन आ गया है? अरे मैं आ गया हूं। कौन आ गया है? आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। हाँ तो भाई, सीरियस वाली बातें हो चुकी हैं। देखो, मैं अपने वीडियोस में वही करता हूँ जो आप मुझसे पूछते हो, जो आप जानना चाहते हो। तो मुझसे किसी ने, भाई ने पूछा था, मैं उनका नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, कि फ़ोटो जर्नलिज्म और स्ट्रीट फोटोग्राफी में क्या कनेक्शन है, और क्या आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हुए फ़ोटो जर्नलिस्ट बन सकते हो। तो उसका जवाब देगा अशोक वर्मा, जितना उसे पता है, क्योंकि अशोक वर्मा करता है स्ट्रीट फोटोग्राफी भी और अशोक वर्मा है फ़ोटो जर्नलिस्ट भी। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये जानते हैं कि हाउ स्ट्रीट फोटोग्राफी इज़ कनेक्टेड टू फोटो जर्नलिज्म। फोटो जर्नलिज्म और स्ट्रीट फोटोग्राफी का ऐसा कनेक्शन है कि वो दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, क्योंकि जो स्ट्रीट फोटोग्राफी है उसका जन्म हुआ है फोटो जर्नलिज्म से। आज के टाइम पे अगर आप जाके देखते हो कि स्ट्रीट फोटोग्राफी की क्या हिस्ट्री है, कहाँ से उसका जन्म हुआ, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, तो आपको पता चलेगा कि जितने भी स्ट्रीट फोटोग्राफर्स की पिक्चर्स आज हम देखते हैं, जो कि लेजेंड हैं, जिनके नाम पर स्ट्रीट फोटोग्राफी चल रही है, जिनके नाम को हम रिलेट करते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी से, और जिनके एग्जाम्पल्स को देखकर हम उनसे सीखते हैं, वो सारे 99.99% स्ट्रीट फोटोग्राफर नहीं, वो फोटो जर्नलिस्ट थे। तो फोटो जर्नलिज्म ही स्ट्रीट फोटोग्राफी है। पर फ़र्क क्या है स्ट्रीट फोटोग्राफी और फोटो जर्नलिज्म में? सिंपल तरीके में बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए और आप समझ पाओ कि स्ट्रीट फोटोग्राफी और फोटो जर्नलिज्म में फ़र्क क्या है। थोड़ा सा फ़र्क है स्ट्रीट फोटोग्राफी और फोटो जर्नलिज्म में। वो ये फ़र्क है कि जब आप फोटो जर्नलिज्म कर रहे होते हो तो आप के पास एक स्टोरी होती है, आप एक स्टोरी पे काम कर रहे होते हो, आपको पता होता है कि आपको किस तरह की पिक्चर्स चाहिए, आपका एक असाइनमेंट होता है। जैसे कि आप किसी वॉर को कवर कर रहे हो और जैसे कि किसी इवेंट को कवर कर रहे हो, तो आपको पता है कि ये इवेंट है, यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखानी है, पर उसका जो करने का तरीका है, उसको जो एग्जीक्यूशन का तरीका है, वो स्ट्रीट फोटोग्राफी, जिसको आज हम स्ट्रीट फोटोग्राफी कहते हैं, वही है। क्योंकि फोटो जर्नलिज्म में भी मैनिपुलेशंस अलाउड नहीं है, स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी मैनिपुलेशंस अलाउड नहीं है। स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी कैंडिड पिक्चर्स करी जाती हैं, फोटो जर्नलिज्म में भी कैंडिड पिक्चर्स करी जाती हैं। फोटो जर्नलिज्म बहुत बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है। फोटो जर्नलिज्म सिर्फ वॉर फोटोग्राफी नहीं है, फोटो जर्नलिज्म सिर्फ कैंडिड पिक्चर्स लेना नहीं है। फोटो जर्नलिज्म में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। फोटो जर्नलिज्म में आप वॉर भी करते हो,
फोटो जर्नलिज्म में आप इवेंट्स भी करते हो, फोटो जर्नलिज्म में आप पोर्ट्रेट्स भी करते हो, आप फोटो जर्नलिज्म में ऐसी चीज़ें जैसे कि लाइफस्टाइल पिक्चर्स भी करते हो, फोटो जर्नलिज्म में आप वेदर की पिक्चर्स भी लेते हो, फोटो जर्नलिज्म में आप सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स भी लेते हो, इंटरव्यूज़ भी लेते हो। तो फोटो जर्नलिज्म और स्ट्रीट फोटोग्राफी को अगर हम कहें तो स्ट्रीट फोटोग्राफी फोटो जर्नलिज्म का बच्चा है। स्ट्रीट फोटोग्राफी सिर्फ एक हिस्सा है फोटो जर्नलिज्म का। फोटो जर्नलिज्म में और स्ट्रीट फोटोग्राफी में जो एक मोटा मोटा फ़र्क है कि फोटो जर्नलिज्म में आपको पहले से स्टोरी पता होती है, फोटो जर्नलिज्म में आपको पहले से पता होता है या एम होता है या आपका फोकस होता है कि आपको क्या करना है, क्या कवर करना है और आपको क्या दिखाना है। तो आपको पहले से ये पता है कि आप करने क्या जा रहे हो, आपको मिलने क्या वाला है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर स्ट्रीट फोटोग्राफी में ऐसा कुछ नहीं होता है। स्ट्रीट फोटोग्राफी में आप पहले से ये नहीं जानते हो कि आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे, क्या मिलेगा और कैसी पिक्चर्स आपके सामने आएंगी। जो दोनों का जो कोर है, जो दोनों के प्रिंसिपल्स हैं, वो दोनों सेम हैं। स्ट्रीट फोटोग्राफी में सारी पिक्चर्स कैंडिड होती हैं। स्ट्रीट फोटोग्राफी में मैनिपुलेशंस अलाउड नहीं हैं। स्ट्रीट फोटोग्राफी में आप वो करते हो जो आपके सामने आता है और उसमें से पिक्चर्स निकालते हो। फोटो जर्नलिज्म में भी आप ये सारे रूल्स और ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, पर आप एक जगह फोकस्ड हो। आप एक जगह जाते हो जहाँ पर आपको पता है कि आपको पिक्चर्स मिलेंगी और आज की स्टोरी आपकी ये है या आज आपका असाइनमेंट ये है। फोटो जर्नलिज्म में भी आप पिक्चरों के थ्रू कहानी कहने की कोशिश करते हो। कहते हैं ना कि वन पिक्चर इज़ पता नहीं क्या कुछ कहते हैं कि एक पिक्चर में आपको पूरी कहानी बतानी होती है। वैसे ही आप स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी जब आप पिक्चर्स खींच रहे हो तो एक पिक्चर के द्वारा आपको पूरी कहानी बयान करनी है। फोटो जर्नलिज्म में आप पिक्चर के साथ पूरी स्टोरी लिखते हो, कैप्शंस लिखते हो, पर स्ट्रीट फोटोग्राफी में ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रीट फोटोग्राफी में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी पिक्चर्स को कैप्शंस दो या स्टोरी अपने व्यूअर्स को बताओ या ना बताओ। दोनों में वही रूल्स अप्लाई होते हैं, स्टोरी टेलिंग होती है दोनों में वही रूल्स कॉम्पोजिशंस की फॉलो किए जाते हैं, दोनों में वही टेक्निक एक्सपोजर को कंट्रोल करने में करी जाती है। लेकिन फोटो जर्नलिज्म बहुत बहुत वास्ट फील्ड है और स्ट्रीट फोटोग्राफी उसका एक छोटा मात्र हिस्सा है। पर दोनों का बेस, दोनों की सांस, दोनों की रूह एक ही है। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि स्ट्रीट फोटोग्राफी का जो जन्म है वो एक फोटो जर्नलिज्म के वास्ट फील्ड में से छोटा सा हिस्सा है, जिसके द्वारा आप एक एनवायरनमेंट दिखाते हो, आप एक स्टोरी पैदा करते हो, आप एक क्यूरियोसिटी पैदा करते हो, आप अपने व्यूअर्स को एंगेज करते हो, आप एक ऐसा डायलॉग प्रोड्यूस करते हो जो कि डायलॉग होता है आपके और व्यूअर्स के बीच में। फोटो जर्नलिज्म में आप बहुत सारी पिक्चर्स के साथ फोटोज एसेस कर सकते हो या फोटो स्टोरीज कर सकते हो या डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी कर सकते हो, जहाँ पे सीरीज ऑफ पिक्चर्स दिखाते हो। ऐसा नहीं है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में आप फोटो सीरीज नहीं कर सकते हो या फोटो एसेस नहीं कर सकते हो। ज़्यादातर जो स्ट्रीट फोटोग्राफी करी जाती है वो आप एक पिक्चर के ऊपर काम कर रहे होते हो, एक विजुअल के ऊपर काम कर रहे होते हो। तो हमको ये समझ लेना है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी सिर्फ फोटो जर्नलिज्म का एक छोटा सा हिस्सा है। आपने जो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि क्या एक स्ट्रीट फोटोग्राफर फोटो जर्नलिस्ट बन सकता है या नहीं बन सकता है, ज़रूर बन सकता है, क्योंकि जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे होते हो तो आप 80 to 90% वही कर रहे होते हो जो एक फोटो जर्नलिस्ट भी करता है। तो आप अपना जब काम प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप उसमें ह्यूमन इमोशंस ला रहे हो, आप उसमें स्टोरीज ला रहे हो, आप एक इंटरेक्शन ला रहे हो, आप एक स्ट्रॉन्ग विजुअल प्रोड्यूस कर रहे हो, और वही सारी चीज़ें फोटो जर्नलिज्म में भी होती हैं। अगर आप एक अच्छे स्ट्रीट फोटोग्राफर हो, आपके पास अगर अच्छी स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट फोटोग्राफी की पिक्चर्स हैं, तो 99% आपके चांसेस हैं कि आप अपने आप को माइग्रेट कर सकते हो फोटो जर्नलिज्म में घुसने के लिए। फोटो जर्नलिज्म के लिए अगर जब आप अप्लाई करते हो, जो भी आपका हेड है, जो भी पिक्चर डेस्क में बैठा है या फोटो एडिटर है, वो वही चीज़ें देखेगा जो कि फोटो जर्नलिज्म में देखी जाती हैं।
वो आपकी पिक्चर्स को देखेगा कि आपकी पिक्चर्स कितनी कैंडिड हैं, आपकी पिक्चर्स में कितना दम है, आपकी पिक्चर्स में आप स्टोरीज को किस तरह से कन्वे कर पाते हो, आप अपने एक्सपोजर को किस तरह से कंट्रोल कर पाते हो, और आपकी जो कहानी है वो ह्यूमन इमोशंस के चारों तरफ घूमती है या नहीं घूमती है। तो अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट फोटोग्राफी का वर्कफोलियो है या स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट फोटोग्राफी का एक पोर्टफोलियो है, तो आप अगर अपना काम लेकर किसी भी फोटो एजेंसीज को या न्यूज़पेपर्स को अप्रोच करोगे तो 99% चांसेस हैं कि आपको वहाँ पर काम मिल जाएगा। फिर वहाँ पर जब आप जाओगे, वहाँ पर ज्वाइन करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ओह, फोटो जर्नलिज्म में तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। पर डेफिनेटली जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आप स्ट्रीट फोटोग्राफी में कर रहे हो, वो आपको बहुत 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 हेल्प करेगा और आपको एक फ़ोटो जर्नलिस्ट बनने के लिए पूरी मदद करेगा। तो करना क्या पड़ा कि अगर आप एक स्ट्रीट फोटोग्राफर हो और आप फोटो जर्नलिज्म ज्वाइन करना चाहते हो, तो मेरा सिर्फ आपको एक ही सजेशन है कि पहले तो आप ये समझें कि स्ट्रीट फोटोग्राफी होती क्या है और स्ट्रीट फोटोग्राफी किस तरह से करी जाती है। फिर बनाएं आप एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोलियो। स्ट्रॉन्ग वर्कफोलियो बनाने के लिए आपको 100 पिक्चरों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 10, 15, 20, मैक्सिमम 20 स्ट्रॉन्ग इमेजेस हैं, तो आप वो अपना वर्कफोलियो की तरह यूज़ कर सकते हो और आप फ़ोटो एजेंसीज़ को या फ़ोटो एडिटर्स को अप्रोच कर सकते हो और अपना काम दिखाकर आप फ़ोटो जर्नलिज्म में एंटर कर सकते हो। एंटर करने से पहले आप ये भी जान लें, ये समझ लें कि फ़ोटो जर्नलिज्म में होता क्या है, किस तरह से काम होता है, व्हाट इज़ द वर्क फ्लो, और वहाँ पर आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। तो आप किसी इसमें ना रहें कि ओ यार, मैं तो स्ट्रीट फोटोग्राफर हूँ, तो फ़ोटो जर्नलिज्म में जाकर मैं धज्जियाँ उड़ा दूंगा सबकी। फ़ोटो जर्नलिज्म बहुत वास्ट चीज़ है, स्ट्रीट फोटोग्राफी इतनी वास्ट चीज़ नहीं है। फ़ोटो जर्नलिज्म और स्ट्रीट फोटोग्राफी में जो एक मेजर फ़र्क नज़र आएगा आपको कि स्ट्रीट फोटोग्राफी आप करते हो अपनी मर्ज़ी से, आप अपने आप लोकेशन चूज़ करते हो, आप अपने विजुअल्स पे काम करते हो, आपके पास कोई डेडलाइंस नहीं होती हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हो। लेकिन फ़ोटो जर्नलिज्म इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। वहाँ पर आपके पास डेडलाइंस हैं, वहाँ पर आपके पास स्टोरीज़ हैं, वहाँ पर आपके पास असाइनमेंट्स हैं, वहाँ पर आपको ऐसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने होते हैं। स्ट्रीट फोटोग्राफी जब आप कर रहे हो, आप अपनी पिक्चर्स लेते हो, आप 2 महीने बाद एक पिक्चर एडिट करके डालते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़ोटो जर्नलिज्म, आप असाइनमेंट ख़त्म करते हो, आप जहाँ पर हो, चाहे गाड़ी में बैठे हो, घर पर हो, मिट्टी में हो, जंगल में हो, आपको पिक्चर्स भेजनी है, क्योंकि आपके पास डेडलाइंस हैं, क्योंकि वो पिक्चर न्यूज़ में जानी है। और आज के टाइम पे डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ पर सब कुछ बहुत फास्ट हो चुका है, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें टाइम वेस्ट करने की नहीं मिलेंगी, या आपके पास ये लिबर्टी नहीं होगी कि आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सको। तो वहाँ पर आपको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने होंगे। एंड बीइंग अ प्रोफेशनल देयर इज़ नो हिट एंड ट्रायल। स्ट्रीट फोटोग्राफी आप कर रहे हो, मिल गई पिक्चर तो मिल गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़ोटो जर्नलिज्म में ये नहीं होगा। पिक्चर नहीं मिली तो आप फेल हो, वहाँ पर आपको रिजल्ट्स डिलीवर करने ही हैं। तो इस चीज़ के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करो कि आप कितने फास्ट हो सकते हो, आप कितनी जल्दी रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हो, तभी आप फोटो जर्नलिज्म में जाकर सक्सेसफुल हो पाओगे और अपना मुकाम बना पाओगे। मैंने आपको वो दोनों पर्सपेक्टिव्स दिखाए हैं, मैं आपको दोनों तरफ की कहानी बता सकता हूँ कि एक स्ट्रीट फोटोग्राफर किस तरह से काम करता है और एक फ़ोटो जर्नलिस्ट को किस तरह से काम करना पड़ता है। तो ये थी एक छोटी सी झलक, जहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में किस तरह से काम होता है और एक फ़ोटो जर्नलिस्ट को किस तरह से काम करना पड़ता है। तो आप अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लें, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि ऐसा नहीं है कि मतलब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो तो बस आप फ़ोटो जर्नलिस्ट बन जाओगे और आप मतलब वाह जी वाह, आप तो कमाल कर दोगे। हर चीज़ मुश्किल है, हर चीज़ में मेहनत की ज़रूरत है, हर चीज़ को आप तभी एग्जीक्यूट कर सकते हो जब उस चीज़ को आप समझते हो। कहते हैं दूर के ढोल सुहाने होते हैं, तो वही बात है कि दूर से लगता है कि यार फ़ोटो जर्नलिस्ट बढ़िया है यार, ऐसे काम करते हैं वैसे काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मेहनत चाहिए एक स्ट्रीट फोटोग्राफर बनने के लिए और बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए एक फ़ोटो जर्नलिस्ट बनने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हो या आप उस मुकाम तक जा नहीं सकते हो। द थिंग इज़ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट।
आज के टाइम पे सबको लगता है कि हर चीज़ के शॉर्टकट्स हैं और आप फटाफट ये करोगे तो फिर वहाँ पहुँच जाओगे, वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँच जाओगे। मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो, चाहे फोटो जर्नलिज्म करते हो। और मेहनत और पेशेंस दोनों की बहुत बहुत ज़रूरत है। और ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला है। धीरे धीरे बढ़ें और धीरे धीरे अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएं, सोशलाइज करें, लोगों से इंटरेक्ट करें, अपने काम को स्ट्रांग बनाएं और अपना काम अपने से बेहतर फोटोग्राफर्स को दिखाएं। क्योंकि नॉर्मली होता यह है कि आपको अपना काम अच्छा लगता है, अपने बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, तो आपका जो काम है वो आपके बच्चों की तरह है और आपको तो लगता है कि वाह जी वाह आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी हैं। लेकिन जब आप असली मैदान में उतरते हो तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ खड़े हो। तो इसीलिए जो प्रोफेशनल्स हैं या जो इस चीज़ में काम कर रहे हैं या जिनको आप अपना गुरु मानते हैं या जिनको आप समझते हैं कि वो आपसे बेटर फोटोग्राफर्स हैं, आप उनको अपना काम दिखाएं, उनसे सजेशंस लें, उनसे अपने वर्कफोलियो को शॉर्टलिस्ट करवाएं और तब जाकर किसी को अप्रोच करें और दिखाएं कि ये आपका काम है। इस चीज़ में हो सकता है आपको 6 महीने लगें, 1 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन द थिंग इज़ कि आप वो पहला कदम उठाते हो कि नहीं उठाते हो। वो पहला कदम उठाओ, मेहनत करो, फोकस्ड रहो, ये दिमाग में जान लो और ठान लो कि आपको पहुंचना कहाँ है और जब वहाँ आप पहुंचोगे तो आपको करना क्या क्या पड़ेगा। आई होप कि मैंने आपके वो जो डाउट्स हैं या वो जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर क्लियर कर दी हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कुछ और कन्फ्यूजन्स हैं या कुछ और चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये थी कहानी फोटो जर्नलिज्म और स्ट्रीट फोटोग्राफी के बीच में, और एक स्ट्रीट फोटोग्राफर फोटो जर्नलिज्म में किस तरह से एंटर कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये उसकी दास्तान थी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। अगर सिद्ध हुआ है तो हाथ खड़ा करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं आपकी दाद देता हूँ कि आप में बहुत दम है कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है। अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से मिलते रहें और आपको पता चलता रहे कि अशोक नई वीडियोस कब डाल रहा है। Till the next time, we meet again. Take care, bye-bye and ciao. और वही बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि अभी भी कहीं मत जाओ क्योंकि अभी भी वो वाला कीड़ा फैला हुआ है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जाओ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। Till the next time, we meet again. Take care, bye-bye and ciao.